देखो नया टॉपिक स्टार्ट करें, घातांक करने। ठीक है, इसमें पढ़ना क्या है, ठीक है, कोई नंबर है जैसे ए, ठीक है, इसको हम गुना कर रहे हैं, ए नंबर है, इसको हम बार बार गुना कर रहे हैं, ए गुना ए, तो इसको क्या लिखना है, ए स्क्वायर लिख सकते हैं ना। फिर इसको ए गुना ए, तो ये क्या हो गया ए क्यूब, और ए गुना डॉट 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 एन टाइम्स, कितना एन टाइम्स, कितना हो जाएगा ए पर पावर एन हो जाएगा, ए पावर कितना हो जाएगा एन हो जाएगा। ठीक है, एक ये हो गया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो नंबर है, ठीक है, ये इंटीजर है, यहाँ जो नंबर कौन सा है यहाँ पर इंटीजर। ठीक है, अब देखो अगर इसको हम इस तरीके लिखना चाहें, यहाँ ए पावर 2 लिखे तो इसको ये भी तो लिख सकते हैं। अगर ऐसा हम लिखें ए पावर 1/2 यानी भिन्न में, किसमें भिन्न में, ए पावर 1/3, ठीक है, ए पावर 1/4, ठीक है, तो 1 पावर 2 लिखे, इसका मतलब क्या हुआ, ए को 2 बार गुना किए, ए को 2 बार गुना किए, ए पावर 1/2, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर ए गुना, ऐसा तुमको ढूंढना है, ऐसे नहीं, सिंपल इसको लिख सकते हैं ऐसे, रूट ए, यानी ए को 2 भागों में तोड़ो और उसमें से एक को क्या करना, बाहर निकालना। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ क्यूब रूट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ 4 रूट ए। ठीक है, अगर ए पावर 1/5 हुआ तो 5 रूट ए। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे कहीं पर लिखा है रूट, यहाँ पर स्क्वायर देखिए ए लिखे हैं, ठीक है, ये क्या वर्गमूल इसको बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जैसे हम 9 लिखें तो यहाँ पर अगर यहाँ 2 है ना, ठीक है, 9 को 2 भाग बराबर भाग में तोड़ो, 9 क्या करना बराबर भाग में, इसको 9 को क्या लिख सकते 3 × 3, ये हो गया ना। इस 2 में से एक को बाहर निकालना, इस 2 में से क्या करना, एक को बाहर निकालना। ठीक है, तो इसमें से कितना, 2 में से एक बाहर निकलेगा, आंसर क्या आ जाएगा 3। ठीक है, ये क्या होता है वर्गमूल, ये क्या होगा वर्गमूल, ये क्या होगा घनमूल। मैंने ये वर्गमूल घनमूल पढ़ा है ना, ये चीज हो गया। ठीक है, इसका प्रॉपर्टी इस चैप्टर में हमको पढ़ना है, इसका प्रॉपर्टीज, वर्गमूल घनमूल हमको निकालना नहीं है, इसका प्रॉपर्टीज पढ़ना है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है घातांक। ये दिख ना पावर जो है इसको बोलते हैं घातांक, और ये क्या होता है करनी, ये क्या होता है करनी। अगर रूट में रहे तो क्या होगा करनी, अगर इस तरीके से रहे तो, ठीक, पावर में रहे तो इसको क्या बोलेंगे इंडिसेस, इसको क्या बोलेंगे इंडिसेस यानी घातांक। अगर रूट में रहे तो इसको क्या बोलेंगे करनी। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज है, पहला प्रॉपर्टीज इसका लिखो, प्रॉपर्टीज। हाँ एक चीज और यहाँ पे लिखना, प्रॉपर्टी लिखा फिर कोई बात यहाँ ए है, ठीक है, इस पर पावर कोई है बी, ए है उस पर पावर क्या है बी। यहाँ पे ए को क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे बेस, इसको क्या पढ़ेंगे बेस आधार, तो क्या पढ़ना आधार। बी है इसको क्या पढ़ना घात, तो क्या पढ़ते हैं घात पावर। जो हम बोलेंगे अगर बेस सेम रहे तो घात सेम रहे तो समझ आना चाहिए घात किसको हम कह रहे हैं। जैसे लोग पढ़ते हैं डिस्काउंट नहीं पढ़ते, कैसे लोग पढ़ते हैं ना ऊपर, नहीं ऊपर वाले को घात बोले, नीचे वाले को बेस। ठीक है, जैसे यहाँ पर ना, इसका दौर हम बताते हैं सारा चीज। तो पहला प्रॉपर्टीज है, अगर तुम्हारा बेस सेम है और गुणाम है, जैसे ए पावर m है और गुना कर दिया हम लोग ए पावर n से, तो यहाँ क्या सेम है बेस सेम है, दोनों बेस सेम है। अगर बेस सेम है तो पावर क्या करता है जुड़ता है, इसको क्या लिखेंगे ए पावर m प्लस n। ठीक है, कहीं पे ये लिखा है b पावर x गुना b पावर y गुना b पावर z, तो ये क्या बन जाएगा b पावर x प्लस y प्लस z हो जाएगा ना। जैसे एग्जाम्पल जैसे लिए 3 पावर 4 दिया है, ठीक है, गुना 3 पावर 2 है, फिर गुना 3 पावर 6, ये क्या हो जाएगा 3 पावर 4 जोड़ 2 जोड़ 6 बराबर कितना 3 पावर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी दे सकता है 2 पावर 4 गुना 4 पावर 3 गुना 8 पावर 4। यहाँ पर आधार सेम है, क्या सेम है, कहाँ सेम है, आधार सेम है नहीं, लेकिन आधार सेम हम कर सकते हैं ना, कैसे कर सकते हैं, तो 2 पावर 4 है, इसको दो सबसे छोटा अभाज्य, जब भी आधार करना तो अभाज्य गुणन, किसमें करना अभाज्य गुणन का, तो दो अब टूट सकता है नहीं ना, तो 2 को लिखेंगे 2 पावर 4 को लिख सकते 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर अभी क्या लिखेंगे 2 पावर 2, 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2, और इस पर पावर क्या आ जाएगा 3। ठीक है, 8 को क्या लिखेंगे 2 पावर 3 लिख सकते हैं, और इस पर पावर 4 हो जाएगा ना। तो अभी हम ये नहीं पढ़े, तुम तो निकाल सकता है, लेकिन अभी हम लोग प्रॉपर्टी के अनुसार चल रहे हैं। ये मान के चलो हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते, अभी एक ही प्रॉपर्टी यही पढ़े हैं ना। ठीक है, ये पढ़े हैं,
ठीक है, तो इसके अनुसार यहाँ तक हम पहुंच गए। इससे आगे एक लाइन छोड़ देना है, ठीक है, ये हम करवाएंगे। ठीक है, ये पहला प्रॉपर्टी आ गया समझ में ना। ठीक है, अब दूसरा प्रॉपर्टी दो। दूसरा क्या, ए पावर एम और ए पावर एन है। ठीक है, यहाँ पर आधार सेम है, आधार यहाँ पर भी सेम है ना, लेकिन यहाँ क्या भागा है कि गुना है? यहाँ क्या है, भागा है। ठीक है, यहाँ पर भागा। इसके साथ एक और प्रॉपर्टी हम बताते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताओ, ए पावर एम है, ए पावर एम है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, अगर इसको ए पावर एम है उसको हमको नीचे भेजना, क्या भेजना, नीचे। ठीक है, ऐसे रखो सबसे अच्छा। एक बट ए पावर एम है, ऊपर नहीं है, नीचे में आ गया। तो जब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, पावर क्या होगा, माइनस आ जाएगा। पावर क्या होगा, माइनस, जिससे हमको लिखा हो 1/2 पावर 4। ठीक है, 2 पावर जब ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है, यहाँ नीचे में है ना, हर में है ना, जब अंश में लेके जाएंगे क्या बनेगा, 2 पावर माइनस 4। 2 पावर क्या बन जाएगा, माइनस 4। इतना हो जाएगा ना, ये प्रॉपर्टी आ गई समझ में ना। ठीक है, जैसे कहीं पर लिखा है, अगर यहीं पर लिखा होगा 1/2 पावर माइनस 10। ठीक है, ए पावर 2 पावर माइनस 10 है, इसको क्या लिखेंगे, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 पावर माइनस ऑफ माइनस 10, माइनस ऑफ माइनस 10 होगा ना, ये क्या बन जाएगा, 2 पावर 10 बन गया। यानी जब या तो ऊपर लेके जाओ या ऊपर से नीचे लेके आओ, उसका साइन क्या होगा, चेंज। इसका साइन, घात का साइन चेंज हो जाएगा। घात देखो, यहाँ घात क्या था, प्लस में था ना, ऊपर गया तो माइनस हो गया। ठीक है, यहाँ माइनस में था ना, ऊपर गया तो प्लस हो गया। ठीक है, ऐसे भी लिख सकता है, 2 पावर 3 पावर 6 है। अगर हम उल्टा लिखना चाहे तो 1/3 पावर माइनस 6 लिख सकते हैं। यानी ऊपर नीचे करेंगे तो घात क्या होगा, साइन बदल जाएगा। कहीं भी ये लिखा है 3 पावर माइनस 9 लिखा है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3 पावर 9 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब तो यहाँ पर ये नीचे है ना, इसको लिख सकते हैं ए पावर एम, ए पावर एम, इसको अलग कर दो, इंटू 1/a पावर n लिख सकते हैं। अलग अलग कर सकते हैं ना, दोनों गुना कर तो यही नहीं आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला नियम यहाँ पर लगाओ, इसको क्या लिखेंगे, ए पावर m गुना, ये ऊपर जाएगा तो ए पावर माइनस n हो जाएगा। ये आया समझ में, ये ऊपर जाएगा तो माइनस n हो जाएगा ना। अब जो ये गुना का प्रॉपर्टी आ गया, जब गुना होता है, जब आधार सेम है, गुना है, तो पावर क्या जुट जाता है। तो जोड़ो, ए पावर m जोड़ेंगे माइनस n को ना, क्या बन गया, ए पावर m माइनस n बन गया, बन गया। तो याद तुमको ये रखना, ए पावर m बटे ए पावर n क्या होता है, ए पावर m माइनस n होता है। याद तुमको ये रखना है कि जब भागा होगा तो क्या होगा, घटेगा, और गुना होगा तो जुटेगा। यहाँ प्रूफ करके भी दिखा दे। ठीक है, ये 3 प्रॉपर्टीज लिखो, फिर इसको लिखो। जो प्रूफ इसलिए वहां बता, क्योंकि तुम्हें हो सकता है डायरेक्ट तुमको देगा नहीं, तुमको घटाना इधर उधर करना पड़ेगा। हाँ, एग्जाम्पल नहीं लिखना। इसके बाद एक लाइन छोड़ देना, ये हम करवाएंगे। हो गया, नेक्स्ट लिखो। जैसे इसका एग्जांपल ये लिखो, 3 पावर 7 और ये 3 पावर 6 है, क्या हो जाएगा, 3 पावर 7 माइनस 6 बराबर 3 पावर 1।
हो गया। अब देखो चौथा प्रॉपर्टीज है, ठीक है, a पावर m है और इस पर पावर n दे दिया, a पावर m और उस पर पावर n। तो इस टाइम में क्या होगा, ठीक है, a पावर आपस में पावर क्या होगा, गुना हो जाएगा, a पावर m गुना n हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो a पर पावर x दिया, उस पर पावर y दिया और उस पर पावर z दिया, ठीक है, a पावर x होल पावर y और होल पावर z। तो पहले अंदर वाले को तोड़ो, तो क्या लिखेंगे, a पावर x गुना y लिखेंगे, अंदर को तोड़ दिए और इस पर पावर z हो जाएगा, ठीक। अब फिर क्या बन जाएगा, a पावर x गुना y गुना z। यानी जैसे एग्जांपल के लिए बात करते हैं, तो 3 पावर 2 है और उस पर पावर 3 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 पावर 2 गुना 3 बराबर 3 पावर कितना हो जाएगा, 6। कहीं लिखा है 4 में 2 पावर 4, इस पर पावर 5 दिया है और यहाँ पर 3 दिया है, कि क्या हो जाएगा ये बता, 2 पावर 3 गुना 4 गुना 5, 7 हो जाएगा रे, 2 पावर 60 हो गया। लिखो इसको चौथा। क्या इसको तोड़ना पड़ेगा ना, 3 पावर इसको गुना करके, हाँ नहीं, इसको गुना करना पड़ेगा, इतना नहीं देगा, इसका निकालने के लिए नहीं देगा वैल्यू, ठीक है, ऐसा देगा 10 के अंदर ही देगा। इकाई तो इकाई का बताएंगे, इकाई क्या होगा तो इकाई में बताएंगे ना। देखो 10 के अंदर है, 10 के अंदर है, 5 के अंदर है तभी तुमको देगा निकालने के लिए, हम उसका वैल्यू बताओ, 5 के अंदर रहेगा तभी। हो गया 5वां रूल, ये रूल था मैं। तो बेस ही आपस में गुना है, a गुना b पर पावर n, a गुना b पावर m, ठीक है, तो हॉल पर पावर n है ना, n जाएगा तो सब पे हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, a पावर n गुना b पावर n, ठीक है। जैसे हम लिखे 2 गुना 3 पर पावर है 4, ठीक है, 2 गुना 3 पावर है 4, इसको ऐसे लिखो सबसे सिंपल। 6 पावर 4 है, इसका वैल्यू निकालना, ठीक है, हमको 6 का 4 नहीं आ रहा तो इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3 पावर 4। अब इसको लिखेंगे 2 पावर 4 गुना 3 पावर 4, अब हो गया 2 पावर 4 कितना होता है, उसको निकाल कर सकता है, मतलब अलग हम कर दिए, ठीक है। 16 गुना 3 पावर कितना, 81, ठीक है, 16 गुना 81, बस यहाँ तक लिखो, ये चीज तुमको करना है, उतना निकालने की जरूरत नहीं है, अंदर लास्ट तक गुना करके वो मत करना, क्योंकि कटाना है इसको लास्ट। तो ये 6 अभाज्य संख्या है, 6 अभाज्य संख्या है नहीं है ना, तो अभाज्य संख्या में बदलना, जब भी पावर करेगा ना जो भी तुमको लेगा, जैसे यहाँ 8 रहा था उसको तोड़ो, 2 के पावर में लाओ, अभाज्य के पावर में लाओ, जैसे इसको तोड़ के अभाज्य पावर ले आए ना, अब ये 2 कटेगा किसी से नहीं, 3 कटेगा किसी से नहीं, इसके रूप में लाना, इसका यूज है बहुत जगह, एलसीएम निकालने में यूज आएगा, ये सब करवाते हैं सारा। ये हो क्या लिखा हुआ ना, 5वां, 6ठा लिखो। अगर ये बटे रहेगा, a बटे b पावर m है, ये क्या बन जाएगा, a पावर m और b पावर m, और यही अगर ऊपर चल जाएगा तो क्या बन जाएगा, a पावर m इंटू b पावर माइनस m। एग्जाम्पल दे दिए हम, 2 बटे 3 तो पावर 4, इसको क्या लिखेंगे, 2 पावर 4 बटे 3 पावर 4, यानी 2 पावर 4 गुना 3 पावर माइनस 4। इसका आगे हम नहीं, आगे करना ही नहीं है, आगे इसको 2 पावर 4 को निकालने के लिए नहीं निकालना वो सर, ये कटेगा, ये हम 1 अंक दिए है ना, इसमें ढेर सारा चीज रहेगा, उसको कटाना है, ये सब ऊपर जाकर कटेगा, ठीक है, हर एक प्रॉपर्टी एक में ही यूज करना है। अब 2 पावर 4 है, इसका 2 पावर कितना 4 आता है, 16 आता है ना, तो वो नहीं निकालना, ठीक है। जब इसका यूज करेंगे ना, ये सब नहीं निकालना, गुना करके नहीं निकालना वैल्यू। कहाँ घात सेम है, तो घात सेम होने से कुछ नहीं होता, बेस सेम होना चाहिए ना,
अभी जो भी फॉर्मूला बताया उसमें क्या बेस सेम है, ठीक है। 2 पावर 2 है गुना 3 पावर 2 है, इसमें कुछ कोई नियम नहीं लगेगा, बेस सेम है। यही पर ऐसे रहता 2 पावर 2 और यहाँ पर रहता 2 पावर 3, तब ना नियम लगेगा ना, बेस सेम होना चाहिए तभी कोई लॉ लगेगा, ठीक है। 7वां बस मेन यहीं तक लॉ था, ठीक है। ये सब इसका यूज है। जैसे अगर ऐसा लिखा है a पावर m बाय n, a पावर m बाय n है, ठीक है। इसको m को अंदर भेज दो, m को क्या करो अंदर भेज दो, तो इसको लिखेंगे a पावर m, a पावर m, और इस पर पावर कितना, एक 1/n, ठीक है। ऐसा हम लोग कर सकते हैं। या फिर ये भी लिख सकते हो 1/n को ही अंदर भेज दो, जब n को अंदर भेजे तो वो ऊपर के साथ जाएगा n, ठीक है। तो ये हो जाएगा a पावर 1/n और ऊपर क्या बन जाएगा m, ठीक है। क्योंकि तो m/n को क्या लिख सकता है, m/1 गुना 1/n लिखेंगे ना, या तो m/1 को अंदर भेजो या 1/n को अंदर भेजो, सिर्फ अकेला n को नहीं, ऐसा नहीं कर देना इसको कि हाँ a पावर n कर दिए, a पावर n और यहाँ लिख दे m/n, ठीक है। ऐसा नहीं करना, ठीक है। m अंदर जाएगा तो क्या जाएगा, अकेले m जाएगा, n जाएगा तो 1/1 के साथ जाएगा, जैसे यहाँ गया है ना, ठीक है। ये गलत है। अब a पावर 0 क्या होता है, एक 0 को हम लिख सकते हैं a पावर 5 - 5 लिख सकते हैं ना। अब तो ये माइनस है ना, इसको लिख सकते हैं a पावर 5 गुना a पावर -5 कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला नियम लगा दो, कहाँ गया ये वाला, माइनस है ना, ऐसा तो लिख सकते हैं ना, यहीं पर है ना, क्या कहते हैं a पावर 5 - 5 को लिख सकते हैं a पावर 5 इंटू a पावर -5 लिख सकते हैं, देखो ना यहाँ पर लिख सकते हैं ना। अब इसको क्या लिख सकते हैं, a पावर 5 हो गया ऊपर और नीचे, ये नीचे चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, a पावर 5 हो जाएगा, कट गया, क्या बचा, 1 बचा, हो गया a पावर 0 बराबर, यानी a पावर 0 बराबर क्या होता है 1। बता दो, हो गया ये लिखा हुआ, x पावर 0 है, ठीक है। तो 0 को लिख सकते हैं 50 - 50, 0 को लिख सकते हैं 50 - 50 ना, ठीक है। अब यहाँ देखना हम प्रॉपर्टीज पर, यहाँ क्या माइनस है ना, माइनस का मतलब क्या, ये क्या हुआ होगा, उल्टा चलो, ये हुआ होगा a पावर 50 बटे a पावर 50 हुआ होगा, हो तो गया, नहीं कट गया, अब ऊपर नीचे सेम है, कट गया, आंसर आ गया 1। क्यों यहाँ माइनस हम क्यों भागा भागे, क्यों पढ़े कि अगर भागा में रहता है तो घटा होता है, हम उल्टा चले गए, ठीक है। तो ये था लॉ। तो वहां पर जो प्रॉपर्टीज लिखा है ना, तो वहां पर लिख दो घातांक का नियम, जहां प्रॉपर्टीज लिखा है ना ऊपर में, वहां लिखो घातांक का नियम। नेक्स्ट लिखो करनी का नियम, करनी का नियम, लॉ ऑफ सर्ट्स। पहला ऐसा लिखा है ए, इसको क्या लिखेंगे a पावर 1/n, तो क्या लिखेंगे a पावर 1/n। दूसरा n है, अप्लाई करा नीचे अंदर में क्या है, दो संख्या गुना, दो संख्या क्या है गुना, तो इसको क्या करना, ये अब जब अंदर जाएगा तो दोनों पर अप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा a गुना b, ठीक है। और फिर यहाँ से लिख सकते हैं a पावर 1/n गुना b पावर 1/n, ठीक है। लिखो इसको, और यहाँ से ये भी हो गया, यानी a गुना b पावर 1/n। तो सारा जैसा इसमें क्वेश्चन जरूरत पड़ेगा वैसा तुमको बदलना,
ठीक है, इन्हें ऐसा दिया डायरेक्ट यहाँ पहुंच जाए या यहाँ पहुंच गए, क्वेश्चन को देख के तुमको बदलना पड़ेगा रूप। हो गया ना। अब ऐसा भी तो हो सकता है, ए बटे बी होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एन रूट ए बाय एन रूट बी। ठीक है, फिर क्या हो जाए, ए पावर 1 बाय एन, फिर नीचे बी पावर 1 बाय एन हो जाएगा। यानी इसको क्या लिख सकते हैं, ए बटे बी पावर 1 बाय एन, कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। हो गया चौथा, ये है एन रूट ए। ठीक है, अब इसको फिर से रूट कर दिए एम से, तो क्या हो जाएगा, तो तोड़ो, पहला अंदर वाले को तोड़ेंगे तो क्या होगा, ए पावर 1 बटे एन, अंदर वाले को तोड़ेंगे ये ना, ए पावर 1 बटे एन। ठीक है, अब फिर इसको फिर तोड़ो, अब तोड़ो, तो ए पावर 1 बटे एन और इस पर पावर 1 बटे एन होगा। अब जो पावर पावर आता है क्या आपस में गुना होता है, तो ये क्या बन जाएगा, ए पावर 1 बटे एन इंटू एम होगा, एन इंटू एम होगा ना यहाँ पर। यानी फिर इसको एन बटे एन है ना, यहाँ पे ये एन गुना एम है ना, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एन गुना एम ए। यानी यहाँ अलग अलग था तो अंदर घुसा दो, इसको गुना करवा दो। हो गया लिखा हुआ। नेक्स्ट पांचवा, ए है और इस पर पावर एन है। ठीक है, ये तो क्या देखो, जितना यहाँ करनी है उतना ही घात है, जितना करनी उतना ही घात है ना, इसको सॉल्व करना है। करनी घात अगर सेम रहे, करनी घात दोनों क्या रहे, सेम रहे, तो इसका आंसर क्या होगा, तो अंदर वाले को लिख सकते हैं ए पावर 1 बटे एन, अंदर वाले को लिख सकते हैं ना, और इस पर पावर कितना एन है, तो ये आपस में गुना हो जाएगा, एन एन कट गया, यानी क्या ए पावर, यानी ए आ गया। यानी अगर तुम्हारा घातांक करनी दोनों सेम रहे तो आंसर क्या हो जाता है, ए आ जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है 3 और यहाँ पे दे दिया हम 4 और इस पर पावर 4, डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका 3। घातांक करनी अगर सेम तो आंसर हो गया वही जो अंदर में है। आया समझ में। छठा लास्ट, ये देखो, अगर ऐसा रहे, ऐसा मतलब क्या, अगर 3-4 जगह तुमको एक ही जैसा दिख रहा है घातांक, ये क्या है, करनी एक जैसा करनी है, ये इसमें ये बेस हो गया और ये करनी, अंदर वाला क्या हो गया बेस और बाहर वाला क्या हो गया करनी, तो बेस करनी सेम है, सेम ही चीज दिख रहा है, सेम चीज दिख रहा है। तो अगर ऐसा कुछ रहे तो आगे जो है ना वो आपस में क्या होता जुड़ जाता है। इसको क्या लिखेंगे, ए जोड़ बी जोड़ सी और यहाँ हो जाएगा एन, यानी सिंपल इसको कॉमन ले लो, जो तीनों मैच कर रहा है उसको क्या कर लो कॉमन ले ली, तो अंदर में क्या ये तीनों जुड़ जाएगा। जैसे ये दिया 2√4 जो 2√2 प्लस 3√2 प्लस 6√2 है, इसका क्या आंसर हो जाएगा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11√2। अगर ऐसा है 2√2 प्लस 3√3 प्लस 2√2 3√2 प्लस 2√3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ √2 है, यहाँ √3 है ना, ये दोनों आपस में कभी जुटेगा, ये दोनों अलग अलग है ना, नहीं जुटेगा ना, सेम के साथ जुटता है ना। तो √2 के साथ कौन कौन है,
3 और 5 2 है, 3 और 2 है, क्या बन जाएगा 5√2 और प्लस 5√3। अब 3 दोनों में से 5 कॉमन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा √2 प्लस √3, ये इसका आंसर आएगा। तो सेम से जुड़तेगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि √2 √3 इसको जोड़ दिए 10 कर दिए। क्वेश्चन करवाएंगे, बहुत क्वेश्चन इस पर। हो गया सब लिखा हुआ, तो बस इतना ही रूल है। हाँ, इसी पे सारा जितना क्वेश्चन सब इसी बना, हम क्वेश्चन करवाते हैं। हो गया, सबका हो गया लिखा हुआ। देखो नेक्स्ट, यहाँ लिखो क्वेश्चन नंबर पहला दिया है 7 का स्क्वायर भागा 7 पावर 1/2 तो पावर 4, इसको सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। ये करना। हाँ, कितना आएगा एक आएगा। 7 आएगा। हाँ, मैं साथ में। करो ना पहले। एक आएगा, वहाँ 2 कर दी। हाँ? 7 ही आएगा। कहाँ 4 कहाँ 2, जो क्वेश्चन उसको बनाओ ना। 7 ही आएगा भैया। हम कुछ नहीं किए हैं, ठीक है। एक होगा। ठीक, और तुम सबका क्या हुआ? एम होगा। ठीक है, जो होगा हम बनाएंगे, तुम सब अपना बनाओ ना। देखो इधर पहले 7 का स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर लिखो, इधर देखो सारा देखो 7 का स्क्वायर, यहाँ भागा है तो भागाएंगे, यहाँ चलो लिख देते हैं, इसको नियम लगाएंगे यहाँ पे। क्या कौन सा नियम लगेगा, a पावर m पर पावर n वाला नियम लगेगा, तो क्या हो जाता है a पावर m गुना n हो जाता है, होता है ये चीज, ठीक है। तो यहाँ पे लग जाएगा, तो 7 पावर 1/2 गुना 4 हो जाएगा, ये क्या बन गया 7 पावर 2 भागा 7 पावर, ये 2 से कटेगा तो 7 पावर 2 ही आएगा, दोनों आएगा ना ये चीज। तो इसको क्या लिखेंगे, यहाँ भागा है ना, यहाँ तो भागा है तो दोनों तरीके से बना सकते हैं। मेथड 1 डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, भागा है तो पावर क्या घटेगा ना, तो 7 पावर क्या 2 - 2 बराबर कितना हो जाएगा 7 पावर 0 बराबर कितना 1। मेथड 1 से ये आया, इस तरीके, या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 7 पावर 2 बटे 7 पावर 2, भागत नहीं ऐसे लिख सकते हैं, ये नहीं कट गया आंसर 1 आ गया। किसी से बनाओ, तो जितना 6 और कितना लगभग तुम्हारा 15-16 को नियम लिखा है ना, ठीक है, 15-16 नियम लग सकता है कोई भी। एक क्वेश्चन। हाँ, एक क्वेश्चन सब भी लग सकता है, ठीक है। ये सब एक टाइप का मिलेगा नहीं, सारा नियम लगवाना। आया समझ कैसे बना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन 2। ये बता दो 2.25 पर पावर 1/2 है, इसका आंसर बताओ। 1.5। तो क्या करेंगे, इसको तोड़ना पहले, इसको लिखेंगे दशमलव है ना, हमेशा दशमलव हटा दो, ठीक है। इसको लिखेंगे 225/100 लिखेंगे, तो पावर 1/2। अब पावर दोनों पे पावर है ना, अंदर जाएगा तो अलग अलग हो जाएगा, दोनों पे पावर है ना, अंदर जाएगा क्या हो जाएगा 225 पावर 1/2 और यहाँ 100 पावर 1/2 होगा। इसको लिख सकते हैं √225/√100, तो 225 किसका स्क्वायर है 15 का, तो इसका हो जाएगा 15 आंसर, और 100 किसका स्क्वायर है 10 का, 10 हो तो गया आंसर। अभी 10 से भागा देंगे कितना आ जाएगा 1.5।
तो प्रैक्टिस करेंगे, ये सब करने का भी जरूरत नहीं है, इसमें बता देगा आंसर 1.5 है। हम बहुत तोड़ तोड़ के बता रहे हैं। 1.5 आएगा, 2.5 कैसे आएगा? 225 किसका स्क्वायर है? तो ये बताओ क्वेश्चन 3, 25 पावर -1/3 गुना क्यूब रूट 16। तो इसको बताओ इसका आंसर कितना आएगा? गलती है तो सही, लेकिन गलती बनाया। देखो इधर हम सिंपल क्या बोले, जो भी तुझे पाव 25 दिख रहा है ना, इसको अभाज्य गुणनखंड में बनाओ ना, तोड़ो सबको अभाज्य में तोड़ो। 6 अभाज्य संख्या है, ये 25 अभाज्य संख्या है नहीं ना, कटता है ये अभाज्य संख्या, पता है क्या होता है ना, जो खुद से कटे। ठीक है 25, तो 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। अब 5 हो गया अभाज्य संख्या, इसको 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर ना, ये हो गया। अब इस पर पावर कितना हो जाएगा? -1/3 हो गया। इसको लिख सकते हैं 16, 16 अभाज्य है, 16 अभाज्य है, इसको अभाज्य में बदलेंगे ना, कितना हो जाएगा? 2 पावर 4 हो जाएगा, हो जाएगा इतना ना। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करो इसको, अगर आपस में गुना होगा तो क्या बन जाएगा? 5 पावर, ये आपस में गुना होगा ना, नहीं बाबा इसको लिख सकते हैं पहले 5 का स्क्वायर ही रखें यहाँ पर। ठीक है इसको हटाओ, ठीक है ये देखो 5 का स्क्वायर है। ठीक है तो 5 का स्क्वायर ये नीचे ले जाओ तो यहाँ हो जाएगा प्लस में 1/3। अरे इसको नीचे लेके जा सकते हैं, ये माइनस है ना घात ना, इसको हम प्लस में कर दिए, ये माइनस घात है ना, इसको हम प्लस में कर दिए तो नीचे आ जाएगा। ठीक है अब इसको लिख सकते हैं 2 पावर 4 और इस पर पावर 1/3। अब यहाँ से हमको कुछ दिख रहा है कि ऊपर में पावर 1/3 और नीचे पावर 1/3 है ना, ये वाला नियम पर है, a पावर m है और b पावर भी m है, तो इसको क्या लिखते हैं? a पावर m है, b पावर, ये हो जाता है a/b पावर m, नहीं आ जाएगा a/b पावर m, यहाँ हो गया। तो यहाँ 2 पावर 4 बटे 5 पावर 2 पावर कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। ठीक है हाँ इससे और भी आगे जा सकता है। क्या 1 पावर 3 है ना, अब इसको 3 से अलग होता है ना, इसको लिख सकता है 2 पावर, इसको 2 पावर 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 पावर 3, एक ये 3 लिख सकते हैं, 2 पावर 4 को लिख सकते हैं 2 पावर 2 गुना 2 पावर 3, ये आपस में जुड़ के तो 4 ही हो गया ना। 2 पावर 6 है, इसको लिख सकते हैं 2 पावर 3 गुना 2 पावर 3 लिख सकते हैं। उसी प्रकार 2 पावर 4 को लिख सकते हैं 2 पावर 2 गुना 2 पावर 2, और या 2 पावर 4 को भी लिख सकते हैं 2 पावर 1 गुना 2 पावर 3, क्योंकि पावर से होना जुटना चाहिए ना, लिख सकते हैं ऐसे, यहाँ लिख दिए तो इस पर पावर कितना हो जाएगा? 5/2, यहाँ 1/3, ये जब अंदर जाएगा इसको कटा लेगा ना, कट जाएगा ना, इसको 2 पावर 3 को बाहर निकाल दो। ठीक है इसमें क्या होगा? 2 बाहर आ जाएगा, ये 2 क्या होगा? बाहर, 2 बाहर आ गया, क्या बच गया? अंदर क्या बचेगा? 2/5 का स्क्वायर तो पावर 1/3, ये आंसर आएगा। इसको और भी सिंपल कर सकता है। कहाँ 2 कैसे आया? अरे ऐसा लिखा है। ठीक है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 को पावर 1/3 है, इसमें से 3 में से 1 बाहर निकलता है, तो 1 2 बाहर निकल गया, अब क्या बचा? अकेला 2 बचा, 2 पावर 1/3 लिख सकते हैं, यही तो वहां किए हैं। ये आ गया समझ में ये चीज?
यहाँ पर क्या है, और इसी को लिख सकते हैं 2 पावर 4 पर पावर 1/3। हाँ यही चीज है, यार इस चीज को 2 पावर 4 पर पावर 1/3 इसको यहाँ पर आ सकते हैं। वही चीज हम यहाँ पर किए हैं, 2 पावर 4 पर पावर 1/3 है, उसी में से 1 2 बाहर कर दिए, अंदर क्या बचा है 2 पावर 1/3। इसको और अच्छे से करना है तो 2, हाँ इससे भी आगे जा सकता है। 2 गुना ऊपर में 5 से गुना कर दो, नीचे 5, 2 बार तो 5 है ही, ऊपर नीचे 5 से गुना कर दी, 1 5 बाहर निकल जाएगा, ऊपर नीचे 5 से हम गुना कर दी, 1 5 बाहर निकल जाएगा, क्या बच जाएगा 2/5। और इसको क्या ले सकते हैं 10 पावर 1/3। अब ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में ऑप्शन क्या दिया है। ऑप्शन यहाँ तक दिया यही बात रुकना है, ऑप्शन इस टाइप का दिया इस टाइप को तुम रुकना है, तो इसका आंसर सेम नहीं आएगा, सबका अलग अलग आंसर आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या दिया उसके अनुसार चलना, ये हर एक टाइप का हम आंसर बता दिए क्या क्या हो सकता है। इसका वैल्यू निकालो, क्वेश्चन 4 इसका बन गया 1/16 और इस पर पावर है -5/4। इसका बताओ तो आंसर क्या होगा। निकालने दीजिए। कितना 1/16 पावर -5/4 कितना आता है। अच्छा देखते हैं, देखो इसको 16 है ना, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 1/2 पावर 4, तो पावर कितना हो जाएगा -5/4 हो जाएगा। 2 पावर ये नीचे है ना, इसको ऊपर ले जाओ, क्या बनेगा 2 पावर -4 बनेगा, तो पावर -5/4 नहीं, ये ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा। ठीक है, अब ये गुना, पावर पावर गुना होगा, पावर पावर आपस में गुना होगा, तो इसको क्या लिखेंगे 2 पावर -4 गुना -5/4, 4 4 कट गया, माइनस माइनस कट गया, माइनस गुना माइनस क्या हो प्लस होता है, तो आंसर क्या हो गया 2 पावर 5। 2 पावर 5 कितना होता है 32। अलग अलग करके बना। हाँ अलग कर कुछ हो बनाओ, ठीक है, अलग अलग काहे उतना हेडेक लगाएगा। अब ये डिपेंड करता है तुम्हारा सोचने की क्षमता कैसा है, किस तरीके तुम क्वेश्चन सोच रहा है। ठीक है, इसमें टोटल 55 क्वेश्चन है, जो हम असाइनमेंट भेजे हैं उसमें 55 क्वेश्चन, 55 क्वेश्चन पे यही रूल लगेगा। एक लास्ट क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन 243 पे पावर 1/7 गुना 3 पावर 2/7 गुना गुना नहीं, यहाँ भागा करना, डिवाइड बाय 27 पावर x बराबर 1, तो x का वैल्यू बताओ।
सबका क्या तोड़ना, किसमें, अभाज्य गुणनखंड में। अभाज्य गुणनखंड आता है निकालने के ना, एलसीएम जो जैसे निकालते हैं वैसे। कितना है देखते हैं। ठीक है, देखते हैं कितना होता है। दो सौ 43 को क्या लिखा है, देखो कैसे अभाज्य गुणनखंड लिखा है। जैसे कोई किसी का अभाज्य गुणनखंड निकालना है ना, इसमें सबसे पहले भागा तो किसे, 2 से, 2 से कटेगा नहीं, 3 से, तो 3 से कटने का क्या नियम है, योग क्या होना चाहिए, 3 से कटना चाहिए। 4 5 6 7 8 9, ये कट जाएगा 3 से ना, इसको तीनों को जोड़ो, 9 से कट कितना आता है, 9 आता है ना, 9 3 से कटेगा, यानी ये भी 3 से कटेगा। कितने बार, 81 बार में, फिर 3 से 27 बार में, फिर 3 से 9 बार में, फिर 3 से कितना बार, 3 बार में। ठीक है, कितना 1 2 3 4 5, तो इसको लिख सकते हैं 3 पावर 5, तो पावर 1/7, और ये क्या लिखेगा 3 पावर 2/7, यहाँ भागा, इसको लिख सकते हैं 3 पावर कितना 3 x बराबर कितना 1। ठीक है, अब सब पर दो, अब इसको अच्छे से और तोड़ लो, तो 3 पावर क्या लिखेंगे इसको 5/7 गुना, पहले यहाँ समझो तब उतारना। 3 पावर इसको क्या लिखेंगे 2/7 भागा 3 पावर कितना 3x बराबर 1। अब यहाँ गुना है, जो सबका तीनों का आधार सेम है, आधार जब गुना होता है तो पावर जुड़ता है ना, तो 3 पावर कितना हो जाएगा 5/7 जोड़ 2/7 होगा, और जब भागा होता है तो पावर क्या होता है, घटता है, तो इसी में से 3x क्या होगा, घट जाएगा। ये आया समझ में कैसे किए हम, ये गुना है तो पावर जुटेगा, भागा होगा तो पावर घटेगा, घटा दिया ना, ये किसके बराबर 1 के बराबर, तो 1 को लिख सकते हैं 3 पावर 0। 1 का मतलब क्या हुआ 3 पावर 0, तो दोनों तो आधार सेम हो गया। ठीक है, यानी ये किसके बराबर हो जाएगी, पावर 0 के बराबर, तो यहाँ से कर दो 5/7 जोड़ 2/7 माइनस 3x बराबर 0। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो, हो गया x बराबर कितना आ जाएगा, यानी 3x बराबर, इसको ले जाओ इधर कितना 7/7 हो जाएगा ना, इसको जोड़ेंगे नहीं 7/7 हो जाएगा, 7 7 कट गया 1, ये कितना हो गया 1, यानी x बराबर 1/3। असाइनमेंट हम अपलोड कर दिए हैं, अभी ही कर दिए हैं। ठीक है, 55 क्वेश्चन, इसको टोटल बनाना, कल छुट्टी है, परसों डाउट ले पूछना। और टेस्ट में 3 चीज रहेगा टेस्ट में, मैथ में। ठीक है, एक हो गया तुम्हारा ये टाइम एंड वर्क, नहीं हुआ था एग्जाम, तो टाइम एंड वर्क का हम क्वेश्चन देंगे। ठीक है, इसके बाद रैंकिंग से क्वेश्चन देंगे। ठीक है, और इसके बाद फिर रहेगा ये इंडिसेस एंड सर्ट्स, और इंडिसेस सर्ट्स एक क्लास और लेंगे, इसके बाद हम क्लास नहीं लेने वाले हैं। ठीक है, इसमें पूरा क्वेश्चन 55 बना लो, जो डाउट होगा हम उसी दिन खत्म करेंगे। और इधर जीके में सिलेबस हो गया तुम्हारा हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, बस छोटा सा। इस बार मेन फोकस इस पर देना, मैथ पर, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन मैथ से रहने वाला है।